जो 5 लाख मास्क आए थे उसमें भी 3 लाख इसके हैं, 2 लाख मेरे हैं, अब यही सब हो रहा था। तो शुजात साहब, पूरी सिचुएशन को वो इमरान खान साहब के बयान से भी रिलेट किया जा सकता है कि वो अभी मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू के हक में नहीं है। वो जिस तैयारी की बात कर रहे हैं, ये वही तैयारी है कि ज़ाहिर वो चाइना के मॉडल को यहाँ अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आवाम को भी एजुकेट करना है, जो इतना आसान नहीं नज़र आ रहा है इतने मुख्तसर वक्त में। मेरे ख्याल में अरबाब, हमें लॉकडाउन करना चाहिए इससे पहले कि हम इट बिकम्स टू लेट। अभी भी जो भी तैयारी हमारी नहीं हो सकती, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, खैर है, जो भी माइशत को होगा कोई मसला नहीं है, देखा जाएगा। पहले माशरे को बचाया जाए, गरीब लोग घर पे रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने लॉकडाउन में थोड़ा सा भी लेट कर दिया, सूरत हाल बड़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूँ, मेरी इटली में भी जो अमेरिका में लोग हैं उनसे भी बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ी सी नेग्लिजेंस करने की वजह से ये सिलसिले ख़राब हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और सारे लोग कन्विंस्ड हैं इस पर, कि इकॉनमी को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दें। 2 हफ्ते के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। चाइना ने 1 महीने के लिए इकोनॉमी को बंद किया, उन्होंने उसके बाद उसको कंट्रोल कर लिया। इंशाल्लाह हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अगर 2 हफ्ते के लिए अपने उस माशरे को, अपनी सोसाइटी को बंद करें, कंप्लीट लॉकडाउन करें, तो मेरा ख्याल ये है कि हम इसको काबू कर सकते हैं। वरना ये स्पाइरल आउट होती चली जाएगी और हमें एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। तो मैं ये फुली कन्विंस्ड हूं कि हमें जब तक इसको लॉकडाउन वक्त बड़ा कम है। डॉक्टर नसीम साहब से भी क्लोजिंग रिमार्क्स लें। डॉक्टर साहब, आखिर में ये 2-3 जो मिथ्स चल रही हैं आवाम के दरमियान कि गर्म पानी पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा, या अभी गर्मी बढ़ेगी, अभी जैसे कराची में बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया तो इससे ज़्यादा फैलेगा, ये ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दिएगा लोगों के लिए जो देख रहे हैं, ताकि उनके जहन क्लियर हो सकें कि ऐसा कुछ है या नहीं है। जी, अभी बहुत सारे सवाल ये भी कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों को अफेक्ट करेगा या यंग को नहीं करेगा, तो ये भी है। बात यह है कि ये बीमारी जो है, ये एक वायरस है, ये किसी इंसान को भी अफेक्ट कर सकता है और हर इंसान का अपना जिस्म उसके मुताबिक रिएक्ट करता है कि कौन इस वक्त जो है वो बेहतर इससे बॉडी लड़ सकती है और किसकी नहीं। अच्छी बात, पानी पीने वाली है तो इसमें कोई फाइनल वर्ड नहीं है। नॉर्मल अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। आप पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पीना चाहते हैं गर्म पानी पी लें, लेकिन ये गर्म पानी पी लेने से जो वायरस मर जाएगा ये कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मल पानी पिएं। और इसके अलावा जो तीसरी बात है कि टेम्परेचर राइज़ करेगा तो शायद ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर भी कोई हतमी फैसला नहीं है कि इतने टेम्परेचर पे ये वायरस जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। मैं समझती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इस वक्त, बजाय इसके कि हम इन चीज़ों का इंतज़ार करें कि मौसम बदलेगा, पानी पिएंगे तो ये हो जाएगा, प्लीज़ इस वक्त जो सारे हमारे कोलीग्स हैं जो इस फोरम पे बात कर रहे हैं, वो यही है कि प्लीज़ एक दूसरे से जो फासला रखना है आपने, और इसकी जो ट्रांसमिशन रोकनी है, एक दूसरे से ज़रा कुछ अरसे के लिए दूर रह के और अपने घरों में रह के एक जगह पे इकट्ठे रह। डॉक्टर साहब, मुख्तसरन वो जो 2-3 रोज हम देख रहे हैं कि वो क्लोरोक्वीन नाम की जो दवा है उस पर भी बड़ी बात हो रही है, आम लोग बहुत उसमें बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो मेडिकल स्टोर से वो ले भी आए, अब कहीं खाना ना शुरू कर दें, वो एंटी मलेरियल है, उसकी भी ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। जी, ये एंटी मलेरियल के बारे में जी बहुत परेशानी हर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स में भी और हमारी जनरल पब्लिक में भी पाई जा रही है कि हमें ये कहीं से मिल जाए और हम इसको खाना शुरू कर दें। अगेन वही बात है कि वो दवाई है जो ख़ास तौर पर हम मरीज़ों को दे रहे हैं जिनको ये वायरस उनके ऊपर हमला कर चुका है। जो प्रोफाइलेक्टिक डोज है उसको हम अभी किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहे उसको खाना शुरू कर दें। इस दवाई के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और अगर जनरल पब्लिक अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस दवाई को खाना शुरू कर देगी तो उसके बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको ना ढूंढें, बल्कि आप अपने जो जनरल मेजर्स हैं प्रिवेंशन के, उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करें, उसके ऊपर फोकस करें कि किस तरह से आपने इस वायरस से निपटना है, किस तरह से आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, डॉक्टर साहब, चूंकि इस बीमारी से निजात में सबसे इंपॉर्टेंट आपका इम्यून सिस्टम है, तो क्या कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं जिनके खाने से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है आपका? कुछ मशहूर दवाइयां, ज़ाहिर मैं नाम नहीं ले सकता, तो क्या कोई ऐसी दवाइयां भी होती हैं, कुछ कैप्सूल्स, टैबलेट्स या सिरप्स ऐसे होते हैं जिनसे आपके इम्यून सिस्टम को जो वीक कर देती हैं? आप जो देखें, एक मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कैंपेन को लेके चल रहे हैं कि ये दवाई खाने से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, तो आप प्लीज़ इसको खाना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग हमें अप्रोच भी कर रहे हैं कि ये ख़ास दवाई हमने तैयार की है, आप इसको लेना शुरू कर दें तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। तो ऐसा प्लीज़ इस तरह के र्यूमर्स पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और इस वक्त कोई ऐसी ऑथेंटिक दवाई नहीं है जिसको जनरल पब्लिक इस तरह से खाना शुरू कर दे। इसलिए इन सारी दवाइयों से प्लीज़ अवॉइड करें और इसको ढूंढने में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। सही। जी मीर साहब, आखिर में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था विटामिन सी है। देखिए ना, इस वक्त आप
आपका इम्यून सिस्टम 2 दिन में तो सही नहीं हो जाएगा। हम हर चीज का क्विक फिक्स चाहते हैं, हम समझते हैं कि वो दवा ले लेंगे। आपका इम्यून सिस्टम अगर ऑलरेडी वीक है, 3 दिन में सही नहीं होगा। आप घर पे रहना शुरू करें, लोगों से दूर रहें। विटामिन सी के साशेज आते हैं, मेरी नजर में डॉक्टर साहब मेरी बात से तायद करेंगे कि इससे ज्यादा आप इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। खुदारा कोई उल्टी सीधी दवा नहीं है। अगर आप कोरोना से नहीं आपको होने वाला तो उस दवा खा के आप ठीक है। मीर साहब, जाहिर है आपकी एडवाइस और जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई उससे लोगों को बड़ी रहनुमाई मिली होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग अप्लाई करें, और जाहिर है जो अपने डॉक्टर्स हैं उन्हीं की हिदायत पर अमल करें और इस तरह के टोटकों से बचा जाए। डॉक्टर नसीम साहबा, मीर मोहम्मद अली खान साहब, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।